तो अब कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी का 2020 का अनसोल्ड पेपर हल करेंगे। तो देखिए पहले सवाल में 5 खंड दिए हुए हैं, जिसमें से जो खंड आ है उसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। तो इसे हमें सरल करना है, इसका मतलब हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि जब भी घातें हम रखेंगे तो किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रखेंगे, ठीक है। यदि किसी के गुणनखंड हो सकते हैं तो पहले तो हमें उनके गुणनखंड कर लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 की घात -4 है, 6 की घात भी 4 है, तो यहाँ पर 4 के हम गुणनखंड कर सकते हैं, 6 के भी गुणनखंड कर सकते हैं, जबकि 3 और 2 के गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4। और हम ये भी जानते हैं कि यदि a की घात m हो और बाहर घात n हो तो m और n की गुणा हो जाती है। अर्थात यह हो जाएगा जब हम 4 की जगह पर 2 की घात 2 लिखेंगे और बाहर घात लिखेंगे -4, जैसे कि यहाँ पर क्या होता a की घात mn, मतलब इन दोनों घातों की गुणा हो जाती है। तो 2 की गुणा 4 में करा लें तो 4 दूना हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, फिर गुणे 3 की घात 6 पड़ा रहने दें अपान। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 6 की घात 4 है, जिसे हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इस 6 को। तो यह तो लिख लिया गया 6 की जगह पर, और इस पर घात है 4 तो घात चढ़ाएंगे 4। और हम जानते हैं कि यदि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं और उसकी घात है तो वह घात सभी संख्याओं पर मानी जाती है, ठीक है। इसका मतलब यह जो 4 घात है यह 2 पर भी रहेगी और 3 पर भी घात रहेगी, ठीक है। मतलब 6 की घात 4 को हम इतना लिख सकते हैं, फिर गुणे 2 की घात 2। अब चूंकि हमारे पास आधारों में सिर्फ 2 ही रह गए हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, और चूंकि ये गुणे में है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और ये सब कुछ हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। तो देखिए 2 की घात तो 6 हो जाएगी, जबकि 2 की घात ऊपर -8 है। तो यदि इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो जो यह घात 6 है यह माइनस की हो जाएगी, फिर हमें बाद में उसे प्लस बनाना होगा। तो 2 की घात 6 को ऊपर ना भेजकर हम 2 की घात -8 को नीचे ले आएं ताकि यह घात प्लस की हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 की घात 6 और नीचे 3 की घात कितनी है 4। और हम जानते हैं कि जब हम नीचे से घात ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो घातों के चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे होते हैं, अर्थात प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो जब हम इस 3 की घात 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो यह घात माइनस की हो जाएगी 4। तो इस 3 को तो ऊपर भेज दिया गया, और बटे में यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 यह है और 2 घात यह है, और माइनस की 8 घात ऊपर है, नीचे लेकर आएंगे तो प्लस की 8 घात हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 3 की घात बच जाएगी, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 की घात 4 2 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुणा कराना है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और बटे में 2 को हमें 14 बार गुणा कराना है, मतलब 2 की घात 14 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो देखिए जो ये 2 7 बार हैं तो जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो आएगा 128, और ये 2 भी 7 बार हैं, इसका मतलब जब इसकी गुणा कराएंगे तो इसका भी मान 128 आएगा, ठीक है। तो 128 यह और 128 यह, तो सीधे हम 128 को 128 से गुणा करा सकते हैं, ठीक है। यह 128 जो आया था, फिर 128 का दुगुना करेंगे 256, फिर दुगुना करेंगे, फिर दुगुना करेंगे, मतलब जितना आता रहेगा उसका हम दुगुना करते जाएंगे यहाँ तक। या 128 की 128 से गुणा करा लें तब भी आ जाएगा। तो 2 के घात 14 का मान आएगा 16,384, अतः इसका आंसर यह हो जाएगा। अब देखिए जो इसका दूसरा खंड बा है यह लघुगणक से है, ठीक है, और हम जानते हैं कि इस बार 2021 में लघुगणक नहीं आएगा, फिर भी कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी इसे हल कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि a की घात x बराबर n हो, जैसा कि लघुगणक का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता था कि यदि a की घात x बराबर n है तो यदि हम इसको log के रूप में लिखें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आधार होता है उसको यहीं रोक लेते हैं, ठीक है, और इनकी अदला बदली हो जाती है, मतलब n यहाँ आ जाता है और x यहाँ आ जाता है। इसी प्रकार यदि हमें log हटाना हो तो इस आधार को यहीं रोकेंगे और इसकी अदला बदली कर देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम इसका मान लेते हैं कि यक्स है, तो यहाँ पर लिख भी लें माना, और इस लोग को हटाना चाहते हैं तो आधार को हम यहीं रोक के रखेंगे, मतलब 5 को हम यहीं रोक के रखेंगे और इनकी अदला बदली कर देंगे, मतलब यक्स यहाँ पर आ जाएगा और 3125 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे हल करके यहाँ से x का मान प्राप्त कर लें, तो 5 की घात है यक्स बराबर, तो इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 बार गुणा कराएंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि आधार बराबर हैं तो आधार कट जाएगा। जब हम घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या रह जाएगा, सिर्फ 5, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो अगला खंड है सा, इसमें कह रहा है कि जो यह श्रेणी है इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि सारवांतर ज्ञात करने के लिए हम अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। ठीक है, तो या तो माइनस के 56 में से माइनस का 64 घटा दें, या माइनस के 48 में से माइनस का 56 घटा दें। तो इससे हमें सारवांतर डी प्राप्त हो जाएगा। तो यदि माइनस के 56 में से हम घटा दें माइनस का 64, ठीक है, इस प्रकार से, तो माइनस का 56 यह है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। तो चूंकि बड़ा 64 है और 64 प्लस का है, इसलिए प्लस का ही मान आएगा। तो 64 में से 56 घटाएंगे तो बचेगा 8, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला खंड दा है, यह संचय और क्रमचय से लिया गया है और हम जानते हैं कि यह भी 2021 की बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे भी कंपटीशन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो सभी चैप्टरों से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कंपटीशन के लिए। तो चूंकि इसे हमें सिद्ध करना है और हम जानते हैं कि सिद्ध करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड लेकर या राइट हैंड साइड लेकर ही हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड बड़ा है, इसलिए हम पहले राइट हैंड साइड लेंगे। तो RHS बराबर, तो यहाँ पर देखिए n फैक्टोरियल यहाँ पर भी है इस पद में और यहाँ पर भी n फैक्टोरियल है। तो n फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास n प्लस 2 और माइनस यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया गया है। फिर बराबर n फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n प्लस 1 और n फैक्टोरियल इधर कर दें। ठीक है, और हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है 9 फैक्टोरियल, तो इस 9 फैक्टोरियल का मतलब यह है 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक हमें ऐसे ही चलते रहना है। ठीक है, फिर सबकी हमें गुणा करानी है, और यदि हम 1 तक नहीं जाना चाहते हैं, इसके बाद हम 5 नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसको यहीं पर रोक दें फैक्टोरियल लगाकर। ठीक है, और यदि यहाँ पर रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगाकर रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि यदि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी हमें 9 रखना पड़ेगा और इससे एक कम का फैक्टोरियल लगाकर रोक सकते हैं। तो यदि यह 9 है, ठीक है, तो यह 8 है। वह इसलिए कि देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो 8 बचेगा। तो यदि n प्लस 1 में से हम 1 घटा दें तो देखिए सिर्फ n बचेगा। इसका मतलब यदि n प्लस 1 फैक्टोरियल हो तो इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 तो रहेगा। ठीक है, और इससे 1 कम जो कि आएगा n, तो n फैक्टोरियल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह चीज हमारे पास है, तो यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो बराबर n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यही हमारा है बायां पक्ष। तो RHS जो है वह LHS के बराबर आ गया, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब देखिए जो खंड या है, इसमें tan A का मान दिया हुआ है और tan B का मान दिया हुआ है। तो हमें sin A माइनस B का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि sin A माइनस B बराबर क्या होता है। पहले तो sin के साथ A रखेंगे, तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास sin A होना चाहिए और cos A भी होना चाहिए। फिर हमारे पास cos B होना चाहिए और sin B भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो tan A और tan B का मान दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम पहले तो इनका मान ज्ञात कर लें, ताकि जब हम इसका सूत्र यह लगाएंगे तो इसमें सभी के मान रख सकें। तो इनकी सहायता से sin और cos का मान हम 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सूत्र की सहायता से और एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना चाहते हैं, तो चूंकि हमारे पास tan A बराबर दिया हुआ है 2/3 और त्रिकोणमिति में हम सीख चुके हैं कि लाल बटा कका के अनुसार tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार।
क्योंकि यह होता है साइन के लिए, यह कोस के लिए और यह टेन के लिए होता है। तो टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब है 2 और आधार है 3। तो यदि चित्र बनाएं तो चूंकि यहाँ पर ए है इसलिए यहाँ पर ए डालेंगे। यहाँ पर 90 अंश का बन रहा है तो लंब है 2, तो यह तो लंब है 2, आधार है 3। ठीक है, तो कर्ण की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम इस कर्ण का मान ज्ञात करें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह बी है यह सी है, तो AC का मान यदि पता करें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AB का मान है 3 और BC का मान है 2, तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 9 4 13 और इधर चल रहा है AC स्क्वायर। तो खाली AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, अर्थात जो कर्ण का मान आएगा वह आएगा √13। तो अब यहाँ से हम साइन A और कोस A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 2 और कर्ण आया है √13। फिर इसी प्रकार कोस A का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण आया है √13। तो साइन A कोस A का तो मान पता चल गया। अब हमें साइन B और कोस B का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो tan B का मान दिया हुआ है तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि tan B बराबर 3/4 दिया हुआ है, मतलब यह लंब बटा आधार दिया हुआ है। तो इस चित्र में क्या हो जाएगा, जो लंब है वह है 3 और जो आधार है वह है 4। ठीक है, और यह कोण है B। तो इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अर्थात यदि हम AB पता करें, AB इस वक्त कर्ण है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिहाई 9, तो 16 9 हो जाएगा 25 और हमें चाहिए सिर्फ AB का मान, तो जो यह स्क्वायर है इस 25 पर रूट बन जाएगा। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, अतः कर्ण का मान आ गया 5। तो यहाँ से हम साइन B का मान पता कर सकते हैं और कोस B का भी मान पता कर सकते हैं। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है 3 और कर्ण है 5। ठीक है, फिर कोस B बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5। अब यह वाला सूत्र लगाकर इसमें सभी के मान रख दें। तो लिखेंगे इसलिए तो अब इसे हल कर लें तो बराबर ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, क्योंकि कटपीट तो पाएगा नहीं यह, तो 4 दूना हो जाएगा यह 8 बटा 5 की गुणा √13 से कराएंगे तो 5 √13 हो, और यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 बटा 5 √13। तो यहाँ पर 9 बटा 5 √13 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 √13 है जो कि हर बराबर है, तो हर को 1 बटा के नीचे रखकर डायरेक्ट हम इसे घटा सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9, वो भी माइनस का। तो 8 में से हमें 9 घटाना है तो घट नहीं पाएगा, तो 9 में से 8 घटा लें और 9 चूंकि माइनस का है इसलिए माइनस का बचेगा, तो माइनस का 1 बटा 5 √13 हो जाएगा। ठीक है, और जबकि आंसर में यहाँ पर माइनस का 1 बटा 5 √3 दिया हुआ है जो कि वह गलत दिया हुआ है। ठीक है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न 1 के 5 खंड तो कर लिए गए हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें कोस A का मान दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 12/13, और ये भी कहा जा रहा है कि जो कोण A है तो कोण A का मान 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। तो हमें 3 tan A माइनस 2 sin A अपान 5 sec A का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसमें tan है, sin है और sec है। तो पहले तो हम tan A, sin A और sec A का मान ज्ञात कर लें, फिर उन मानों को हमें इसमें रखना होगा, फिर इसे हल करेंगे, जो भी प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोस A का मान दिया हुआ है और जो यहाँ पर यह कोण A है यह 90 अंश से छोटा है, तो यहाँ पर A रहा होगा और यहाँ पर 90 अंश, तो यह एक त्रिभुज बन गया ABC। तो लिखेंगे चूंकि cos A बराबर दिया हुआ है 12/13, तो जैसा कि अभी खंड या में सीख चुके हैं कि लाल बटा कका के अनुसार कोस A बराबर क्या हो जाएगा, कोस A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, मतलब जो 12 है वह है आधार और जो 13 है वह है कर्ण। तो इसमें आधार है AB और कर्ण है 13। तो tan A, sin A या sec A का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास लंब भी होना चाहिए। तो पहले तो हम लंब का मान ज्ञात कर लें, ठीक है, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे।
ठीक है। और हमें सेक ए की भी जरूरत है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है कोस का उल्टा होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 13 और आधार है 12। तो अब हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। तो चूंकि ऊपर हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हमें 12 और 13 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चूंकि यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए एलसीएम इसका वही होगा जो इनका गुणनफल होगा। ठीक है। तो 12 और 13 की गुणा कराकर सीधे बटे में रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 12 तिया 36 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि इनकी गुणा कराकर डायरेक्ट यहाँ रखा गया है। तो 15 तिया 45 हासिल 4, 15 कम 15 4, 19 माइनस 12.120 और बटे में है 65/12। और हम जानते हैं कि जब इस बटे को गुणा बनाएंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा। तो 3 से यह संख्या कट जाएगी, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। फिर 4 से कट जाएगी, 4 कम 4, 13 चक्कू 52। तो हमारे पास बचेगा क्या, 195 में से 120 में घटाना है, तो यह बचेगा 75 बचेगा। बटे में है 13 और गुणे ऊपर बचा है 1 और बटे में है 65। तो पुनः ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, तो 13 पचे 65 और 15 पचे 75। तो देखिए ऊपर बचा है 15 और बटे में बचा है 13 गुणे 13। तो 13 की गुणा कराएंगे तो 13 तिरवयम 169 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।